हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आज हम लोग 5वां लेसन करने वाले हैं और जिसका नाम है आइडिया दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसोफर एंड ए। बर्ट्रैंड रसल फिलोसोफर के साथ साथ क्या है? तो फिलोसोफर के साथ साथ है वो मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरियन। नेक्स्ट, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय। ये लेसन किसने लिखा है? ये लेसन लिखा था बर्ट्रैंड रसल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका आंसर क्या होगा? मोलोच। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। बर्ट्रैंड रसल को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब मिला? नोबेल प्राइज मिला 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट वाज मोर इंपॉर्टेंट दैन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनिमल। मतलब एनिमल के डेमोन्स्ट्रेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज का इन्वेंशन था? तो इन्वेंशन किसका था? तो एग्रीकल्चर का। किसका था? एग्रीकल्चर। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में फायर के बाद, आग के बाद यदि सबसे इंपॉर्टेंट यदि किसी चीज का रोल है वो है एग्रीकल्चर। क्योंकि उस समय में बेसिक चीजें एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी। नेक्स्ट, डॉट डॉट वाज आल्सो ए कमेंटेटर ऑन लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। कौन? बहुत सारे टॉपिक्स पे का एक कमेंटेटर है। तो कौन है? तो बर्ट्रैंड रसल। इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है अपना कमेंटरिंग किया है। क्योंकि ये मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, फिलोसोफर, मल्टीपल जो है इनका ऑक्यूपेशन रहा है। नेक्स्ट, डॉट डॉट इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। कौन जो है, कौन सा जो है स्टेप जो है, कदम जो दोबारा नहीं लिया गया? तो चाइना वाला। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसल वाज बिलोंग टू। बर्ट्रैंड रसल किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। सीधे याद रखें, बी से ब्रिटेन, बी से बर्ट्रैंड रसल। सिंपल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल वाज बोर्न इन। किस में हुआ? इसका जन्म हुआ 1872 में। इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, इसका देना 1872 में। नेक्स्ट, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यहां पे क्या होगा? मैनकाइंड डॉट डॉट डॉट। इसमें कौन सा हो जाएगा? पहले दो चीजें जो है मानव जाति के डेवलपमेंट में सबसे अहम भूमिका थी। पहला नॉलेज का, दूसरा टेक्निक का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडियाज हैव द वे फॉर। आइडिया किस चीज के लिए था? तो डेवलपमेंट के लिए। किस चीज के लिए? डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, व्हाट टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। क्या हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्वक रहना चाहिए? तो दैट इज सिविलाइजेशन। अगला, हु प्रोग्रेस्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। क्या जो है उस समय में जो है ज्यादा प्रोग्रेस किया? तो ह्यूमन काफी ज्यादा जो है प्रोग्रेस किया, लेकिन वो प्रोग्रेस इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा टाइम लगा। ठीक है। द वर्ड पिक्टोरियल वॉज रिलेटेड टू अर्ली द मैन विथ। पिक्टोरियल वर्ड किस चीज से रिलेटेड है? तो राइटिंग से। किससे? राइटिंग से। यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग बिकम अ माइंड स्टोरी इन आवर डेवलपमेंट। किस चीज का जो है यूटिलाइजेशन हमारे मानव जाति के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाई? तो वो क्या था? तो आपका हो जाएगा फायर। क्योंकि यदि हमारे पास आग नहीं होता ना तो हम लोगों का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही ज्यादा एक लॉन्ग वे में चला जाता। ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग इन्फेंसी वाज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज टू। एक लंबे समय तक जो बायोलॉजिकल जो इन्फेंसी एडवांटेज था वो किस चीज का था? तो मानव जाति के लिए था। मानव जाति का जो डेवलपमेंट हुआ ना, मान लीजिए जो पाषाण काल से लेकर जो डेवलपमेंट आधुनिक काल तक का है वो बहुत स्टोन एज से लेकर के, देखिए स्टोन एज से लेकर के मॉडर्न एरा तक में जो ये टाइम है बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। 6000 साल 7000 साल से भी ज्यादा हो चुका है। ठीक है। तो अब सडनली कह दीजिएगा कि ह्यूमन आए और डेवलप हो गए, नहीं। लैंग्वेज सीखना, अपने आप को समझना, भोजन, हर चीज का बारीकी से समझना, क्योंकि कोई ऐसा चीज तो था नहीं उसको टॉट कर सके, टीच कर सके। हर चीज सेल्फ टीचिंग था। इसीलिए फॉर होमोसैपियंस, होमोसैपियंस बोलते हैं ह्यूमन को जो है साइंटिफिक नेम है
होमो सैपियंस सर्वाइवल हुआ। स्टार्टिंग टाइम में से जो ह्यूमंस थे, होमो सैपियंस थे, वो अर्थ पे रेयर स्पीसीज थे और रेयर थे, ऊपर से उनको कुछ आइडिया नहीं था। दूसरा, उन रेयर स्पीसीज को टीच करने के लिए इस अर्थ पे कुछ था ही नहीं, मतलब सेल्फ टीचिंग करना था। तो वो क्या था, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, द वर्ड डेवलपमेंट, यहां वर्ल्ड नहीं होगा, यहां वर्ड होगा। द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, जो शब्द है विकास, वो किससे रिलेटेड है, तो इंसानों से। या तो यहां पर मैन दे दीजिए या ह्यूमन, कोई दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द इंग्लिश यानी अंग्रेज गिव एन एल्डरली ओल्ड एज पेंशंस, वो किसके लिए था, इंसानों के लिए था। नेक्स्ट, रॉबिन स्पीक इज एल्डरली टू डेथ, किसके लिए, तो रॉबिन के लिए। विच क्रिएचर डाई ऑफ ह्यूमन इन लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरिंग विंटर सीजन, कौन सा प्रजाति जो है ठंडा के मौसम में ज्यादातर मरता है, तो वो होता है बर्ड्स। अब रीजन क्या होता है, बर्ड्स इसीलिए मरते हैं क्योंकि उनके पास ना तो आपके तरह हीटर है, ना कंबल है, ना 150 मिलने वाला 4 गो जाजिम है, समझ गए। ऐसी चीज जैसे अपने यहाँ होता है ना, तकिया लेवे के बाद, तकिया के खोल लेवे के बाद, जाजिम लेवे के बाद, एक लोग के पास कहां से आएगा, इनके पास तो कोई खोल वोल नहीं चाहिए ना, इन लोगों का तो खुद का खोल होगा, सिंपल से। तो बर्ड्स को, दूसरा हंग्री हो जाते हुए लोग, हम अब खाना गर्म करके खा लेंगे चलेगा, लेकिन इनको कौन सा मिलने वाला है, गैस चूल्हा ऑन करेगा, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, समझ गए, ये चीज भी है। चलो, डॉट वाज अ रेयर स्पीसीज, कौन स्टार्टिंग के टाइम पर रेयर स्पीसीज था, ह्यूमन। एक समय था कि होमो सैपियंस जो है धरती पर रेयर थे, अभी फेयर हो चुके हैं, समझ गए। चलिए, हु वाज अ फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, कौन फिलोसोफर है, हिस्टोरियन है और मैथमेटिशियन है, तो बर्ट्रैंड रसल। कौन है, बर्ट्रैंड रसल। चलिए, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन इज रिटेन बाय, तो ये बर्ट्रैंड रसल का एक फेमस जो है राइटिंग है जिसका नाम है व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, प्री हिस्टोरिक जो एज में जो है, प्री हिस्टोरिक एज में सबसे लास्ट इन्वेंशन किस चीज का रहा, तो राइटिंग का। क्योंकि जब हम लोग खाना बनाना सीख गए, एग्रीकल्चर सीख गए, लिखना सीख गए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी होमो सैपियंस के लिए कि जो स्टार्टिंग के होमो सैपियंस जो इंसान थे, उन्होंने जो चीज सीखा वो अगले जनरेशन तक कैसे ले जाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी की तरह का फेसबुक तो नहीं है बोलेंगे हेलो गाइस देख सकते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, नहीं, उनके पास राइटिंग का सोर्स चाहिए था, कुछ ऐसा प्रोसेस चाहिए था, कुछ ऐसा जरिया चाहिए था जिससे उनके द्वारा जो कलेक्टिव नॉलेज है वो आने वाले जनरेशन को जो ट्रांसफर किया जाए, उसका एक ही तरीका था, वो था राइटिंग। गुफाओं पर देखिएगा अभिलेख लिखा मिलेगा, कुछ पिक्चर्स मिलेंगे, कि उस समय राइटिंग या लेटर्स नहीं इन्वेंट हुए थे। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द ग्लोरी ऑफ मैन, क्या चीज है जो इंसान को सुंदर बनाता है, अद्भुत बनाता है, तो उसका इंटेलेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1946 to 47 a large number of birds and even humans being died due to, मतलब 1946 से लेकर 1947 के बीच में जो एक लंबे समय में, एक लंबे संख्या में, एक बड़ी संख्या में ह्यूमन और बर्ड्स मरे थे, किस कारण से, तो वो था हंगर, भूखमरी से, ठीक है। Which language is widely spoken in the world, कौन सा भाषा जो है एक लंबे तौर पे जो है, एक लंबे स्केल पे जो बोला जाता है, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आप बहुत जगह जाइएगा, उसका नेटिव लैंग्वेज आपको नहीं आएगा, लेकिन एक चीज सबको आता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो सर, हेलो मैम, ये तो सबको आता है। चलिए नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसल वॉइस ग्रेट ... इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉरल ऑथोरिटी। उनका जो बोलने का, जो कमेंटरिंग का जो स्किल था ना मल्टीपल टॉपिक्स पे, वो उनका मॉरल ऑथोरिटी को डिफाइन करता था, सिंपल। नेक्स्ट, इन द सेलेबल राइटिंग स्टेप वाज नेवर टेकन, तो वो कहां पे, ना तो अमेरिका में, ना इंडिया में, ना चाइना में, नन ऑफ दिस, ठीक है। हम लोग लेसन नंबर 5 का आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का एमसीक्यू कर चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम होगा द आर्टिस्ट। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।